इसी प्रकार की बातों को डाल रहे हैं। और उनसे भी जब आप पूछेंगे तो वो अनेकों प्रकार के उदाहरण के साथ केवल यही कहेंगे कि मुस्लिम होना चाहिए हमारा लीडर। तो मुस्लिम होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो अपने धर्म के साथ न्याय कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा है। उसको हम लोग कम्युनल जस्टिस कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई जो इस देश में है वो सोशल जस्टिस का है, सामाजिक न्याय का है। सामाजिक न्याय की जो लोग भी बात करते हैं वो समाज के हित में भी हैं, राष्ट्र के हित में भी हैं, और संवैधानिक वही एक लड़ाई है जिसकी आवश्यकता इस देश के गरीबों को, इस देश के मजदूरों को, मजबूरों को, और वो उन नौजवानों को जो आज आप दृश्य 2-3 दिनों से देख रहे हैं, सड़क पर दर दर भटक रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स ने कम्युनल जस्टिस का माहौल तो बनाया, लेकिन जहां अधिकार की बात होनी चाहिए, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां कर लिया, इसलिए कम्युनल जस्टिस नहीं सोशल जस्टिस की बात इस देश में हो। और मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस सोशल जस्टिस की बात करें, ये प्रयास यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार, आज से नहीं लगातार कर रही है। चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति को देखते हुए और कई बड़े संगठनों के मौन को देखते हुए, जी हां मौन यानी उनकी चुप्पी, चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्य समझा है कि राज्य के तमाम मतदाताओं को, विशेषकर पिछड़ों को, दलितों को और हाशिए पर खड़े उन तमाम मुसलमानों को भी जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनके अधिकार से वंचित होने का प्रमुख कारण यदि कुछ है तो वो का धार्मिक राजनीति है। यदि धर्म की राजनीति को समाप्त कर दिया जाएगा तो पूरे राज्य में अधिकार की बातें होने लगेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन है और समाज को सही दिशा देने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं, चुनाव रहे या न रहे। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सदैव हक और अधिकार की बात विशेषकर वंचितों और शोषितों की करती आई है। आज समय का ये इसके लिए आपने किसी राष्ट्रीय पार्टी से इस तरह से बातचीत? मैं वहीं आ रहा हूं लौटकर। मैं तो धर्म की राजनीति को विराम देने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जिसके गठबंधन में सामाजिक न्याय की बात करने वाले अधिक लोग होंगे, जिनके मैनिफेस्टो में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई होगी, हम उनके समर्थन का ऐलान करते हैं और अपील भी करते हैं। अब हाँ, मैं वहां भी आ रहा हूं। अब जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है सर, उसमें एक ही गठबंधन है जहां सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भी हैं और उनके मैनिफेस्टो में भी सब उनके हक और अधिकार की बात करने लगे। आप इस्लाम का नाम लेकर राज्यसभा में, लोकसभा में और बड़ी बड़ी तंजीमों में बड़े बड़े पद तो ले रहे हैं, क्या कारण है? 800 साल तक मुसलमानों ने यहां हुकूमत की, दलित मुस्लिम भी और दलित नॉन मुस्लिम भी, दलित नॉन मुस्लिम की भी बात मैं कर रहा हूं, जिनको आप आज कह रहे हैं कि जाटव ने पार्टी बनाई। जाटव मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? चमार मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? वाल्मीकि मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? और आदि शब्बीर अहमद मंसूरी है। मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूं और अभी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी साथ में बनाया गया है। सवाल ये उठता है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आप लोगों के माध्यम से एक संदेश हम लोग देश के नेताओं को, देश के प्रशासन को, देश की जनता को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश में किसी ज़माने में हमारे पूर्वजों ने इस सेकुलर देश को, सोशल जस्टिस को बनाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी और आज़ादी के बाद से अब तक यही सपना वो लोग देख के दुनिया से चले गए कि आज अगर हम अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, देश को आज़ाद करा देते हैं, तो आने वाले समय में हमारी नस्लें, हमारी औलादें आपस में बैठकर इंसाफ लेने और देने का काम करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है
कि हमारे देश में अब धर्म की राजनीति हावी हो गई है और इसी धर्म की राजनीति की वजह से एक बार देश का बंटवारा हो चुका है। आज अगर हिंदू धर्म की राजनीति कोई करता है तो मुस्लिम नाम से भी राजनेता पैदा हो चुके हैं। देश एक बहुत नुकसान की तरफ जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर अगर जनता वोट करे तो वो विकास के नाम पे करे, पढ़ाई के नाम पे करे, दवाई के नाम पे करे, रोड के नाम पे करे, सुरक्षा के नाम पे करे, ना कि धर्म के नाम पर करे। धर्म की राजनीति जो है वो देश को गलत दिशा की तरफ ले जा रही है। दूसरी बात, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जहाँ जहाँ समर्थन दिया है वहाँ सोशल जस्टिस शासन को समर्थन अपना दिया है ताकि गरीबों को न्याय मिल सके, उनको उनका अधिकार मिल सके और उनकी सुरक्षा हो सके। आपने देखा होगा आज के दौर अखबार के लिए लेना है तो फोटो, अच्छा ठीक है, थंबनेल के लिए। राजनीतिक व्यवस्था में गुलाम ही बनकर रहना पड़ेगा। यदि आपकी नजर में ये सब लोग गुलाम हैं, हिस्सेदारी आपको आज भी टिकट मिला है, आप संसद विधायक बनेंगे। देखिए, जब से धर्म की राजनीति हुई है, मुसलमान चुनाव हार रहा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, जाट कह रहा हम लोकदल के हैं, लोकदल के हम हैं, लेकिन हम सिर्फ अजीत सिंह के, जयंत चौधरी के हिंदू प्रत्याशी को वोट देंगे, समाजवादी गठबंधन में है मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं देंगे। ये आप समझ रहे हैं कितना हानिकारक शब्द है। तो धर्म की राजनीति से अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। हमारा हित अपने बड़े भाइयों से मिलकर, जो बड़ी आबादी है वो हमारे बड़े भाई, हमारे पड़ोसी हैं। भारत का हिंदू गलत नहीं, भारत का मुसलमान गलत नहीं, गलत नेतृत्व उसको गलत दिशा में हाँक रहा, बस सिंपल सी बात। इसी से हम लोग बचने की अपील कर रहे हैं।